हेलो गाइस, तो अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं सेमेस्टर 3 का गैसेस स्टेट से क्वेश्चन है। विद्या गैस से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्रिटिकल फेनोमेनन ऑन द बेसिस ऑफ एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट। एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट का यूज करके हमें क्रिटिकल फेनोमेनन को बताना है कि क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होती है, जो गैसेस स्टेट चैप्टर में दिया हुआ है। तो हम क्या करने वाले, अभी एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट जो है इस चैप्टर में उसे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया है एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड। एंड्रयूज ने जो एक्सपेरिमेंट अपना किया था वो किस गैस पर किया था, वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस पर किया था। तो ये उनका ग्राफ है जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। वो इस ग्राफ के द्वारा बताया गया है कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो सबसे पहले हम इस ग्राफ को समझते हैं। ठीक है, पहले तो ये है कि थॉमस एंड्रयूज जो है वो 1969 में इन एक्सपेरिमेंट को दिया था। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है जो कि उनके ऑब्जर्वेशन से आया था। ग्राफ क्या है, ग्राफ में एक तरफ हम वॉल्यूम को लेकर रहे हैं और एक तरफ हम प्रेशर को देख रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर दिस इज द पीसी क्या है, क्रिटिकल प्रेशर है, VC क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम है। वाई एक्सिस में हम प्रेशर को ले रहे हैं और एक्स एक्सिस में हम वॉल्यूम को कंसीडर कर रहे हैं। और यहाँ पर ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर और टेम्परेचर है। क्योंकि हमें क्रिटिकल फेनोमेनन को बताना बोल रहा है तो हम यहाँ पर क्रिटिकल वॉल्यूम भी देखेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर भी देखेंगे और क्रिटिकल प्रेशर भी देखेंगे। दैट्स व्हाई इस ग्राफ में हमने प्रेशर भी लिया है, वॉल्यूम भी लिया है और ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये टेम्परेचर है। सबसे पहले हाई टेम्परेचर से कंसिडर करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट ही था और टेम्परेचर को बस उन्होंने छेड़छाड़ किया है। प्रेशर भी है अपने आप कम ज्यादा हो रहा है। तो क्या किया उन्होंने 48 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के गया। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो ग्राफ है ये इस तरह का बन रहा है। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन ये इसका है, नेगेटिव डेविएशन इसका नहीं है। ये डायरेक्ट ऊपर चला जा रहा है, एकदम ऊपर है 48 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर इसका प्रेशर भी ज्यादा है और वॉल्यूम भी ज्यादा है और टेम्परेचर भी ज्यादा है, इसीलिए ये जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 31.1 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के गया। तो उन्होंने क्या देखा, अब ये जो गैस है वो डेविएट करने लग गई है, यानी कि वो नेगेटिव डेविएशन भी शो कर रही है, पॉजिटिव डेविएशन भी शो कर रही है। तो यहाँ से यहाँ देखो, ये सबसे पहले ऐसे करके गई और ऐसे करके ऊपर उठ गई, यानी कि दिस इज द नेगेटिव डेविएशन। नीचे नेगेटिव डेविएशन दिखाया, उसके बाद पॉजिटिव डेविएशन दिखाया कि उसका जो वॉल्यूम प्रेशर है वो कम हो रहा है, उसके बाद ज्यादा हो गया आइडियल गैस के इक्वेशन को टच करते हुए। लेकिन ये अभी भी डेविएशन तो शो कर रहा है, लेकिन ये अभी भी गैस में ही है। ये 48 डिग्री सेल्सियस पर जो गैस थी वो गैस में ही थी और ये 31.1 डिग्री सेल्सियस जब लिया गया तो भी CO2 गैस में ही रही, यानी कि वो अपने स्टेट को चेंज ही नहीं कर रही है। एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है कि किस टेम्परेचर पे जो है गैस जो है वो लिक्विफाइड होती है, यानी कि अपने स्टेट को चेंज कर देती है। तो 48 डिग्री सेल्सियस पे तो उन्होंने चेंज नहीं किया, कार्बन डाइऑक्साइड अपने गैस के स्टेट में ही रहा। उसके बाद 31.1 डिग्री सेल्सियस में अपने ही स्टेट में रहा। लेकिन उन्होंने क्या किया, अब 21.5 डिग्री सेल्सियस पर गैस को लेकर के गए। तो जब उन्होंने गैस को 21.5 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के गया तो उन्होंने देखा कि जो गैस है पहले नेगेटिव डेविएशन शो कर रही थी ऐसे करके, उसके बाद वो पॉजिटिव डेविएशन के साथ एकदम सीधी रेखा में चलती गई, यानी कि अब वो एक टेम्परेचर के बाद आकर के एक जगह पर आकर के वो सीधी चली जा रही है। यहाँ पर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलती है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि ये देखो, यहाँ पर ये जो गैस है, यहाँ पर ये जो गैस है CO2 यहाँ से यहाँ तक गई, ये यहाँ से यहाँ तक गैस स्टेट में ही थी। Z से B तक ये जो गैस थी वो गैसेस स्टेट में ही रही। लेकिन जब B से C यहाँ टेम्परेचर पर जब आई, इस वॉल्यूम और प्रेशर पर आई, तो यहाँ पर गैस जो है लिक्विफाइड होना शुरू हो गई, यानी कि गैस से लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू हो गई B से C के स्टेट में। और C में जाकर के उसके बाद एक ऐसा टेम्परेचर आया, एक ऐसी कंडीशन आ गई इसके पास कि वो जो है अब लिक्विफाइड होना बंद हो चुका है और ना ही गैस में नहीं रहा और वो लिक्विड में पूरा चेंज हो गया है और लिक्विफाइड होना बंद कर देगा। तो C के बाद वो सीधी रेखा दिखा रही है, यानी कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। सबसे पहले Z से B तक ये गैसेस स्टेट में ही थी और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते ये लिक्विफाइड होने शुरू हुई और एक ऐसा पॉइंट आया, C ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर वो लिक्विफाइड होना बंद कर दिया। इससे ज्यादा वो लिक्विफाइड नहीं हो सकती, तो इसको हमने डिनोट कर दिया। अब उन्होंने फिर से क्या किया, 21.5 डिग्री सेल्सियस होने के बाद उससे भी कम कर दिया, टेम्परेचर को कम कर दिया। टेम्परेचर इस बार उन्होंने 13.1 डिग्री सेल्सियस लिया। तो 13.1 डिग्री सेल्सियस लेने पर उन्होंने क्या देखा कि सेम कंडीशन जो 21.5 डिग्री सेल्सियस में दिखा रही थी, उस वही कंडीशन में ये जो है 31.1 डिग्री सेल्सियस में दिखा रही है कि A से F तक गैसेस स्टेट में रही। F से जब आगे बढ़ने लगी तो वो लिक्विफाइड होना स्टार्ट हो गई और G एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर गैस जो है लिक्विफाइड होना बंद कर दी और वो सीधा रेखा यहाँ पर दिखाता चला गया। तो ये है एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने गैसेस स्टेट कार्बन डाइऑक्साइड में डिफरेंट कंडीशन लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और लिक्विफिकेशन को उन्होंने बताया कि किस तरह से लिक्विफाइड होती है गैस। और तो हम इसका थ्योरी देखते हैं। तो एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड कब उन्होंने किया था, 1969 में किया था। थॉमस एंड्रयूज स्टडी द टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर लिया,
प्रेशर लिया और वॉल्यूम लिया एट डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशन पे। यहाँ पर कहीं पर वॉल्यूम कम हो जा रहा है, कहीं प्रेशर कम हो रहा है, तो कहीं वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर कम है। इस तरह की कंडीशन को लेकर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। एंड्रयू ऑब्जर्व एट हाई टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले उन्होंने हाई टेम्परेचर लिया कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। CO2 बिहेव एज आइडियल गैस। तो जब उन्होंने सबसे ज्यादा टेम्परेचर लिया 48 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो गैस है वो आइडियली बिहेव कर रही थी। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि CO2 बिहेव एज आइडियल गैस, दैट मीन द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। आइडियल गैस का मतलब है कि वो लिक्विफाइड, लिक्विड में नहीं चेंज करेगी। कोई भी गैस आइडियल तब होती है जब वो गैस के सारे रूल्स को फॉलो करे। और हम जानते हैं कि आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है तो वो कभी भी गैस से लिक्विड स्टेट में नहीं आएगी। तो दैट्स व्हाई यहाँ कहा गया कि 48 डिग्री सेल्सियस में आइडियल गैस की तरफ बिहेव करती है। इसका मतलब ये लिक्विफाइड नहीं होगी। हाउ एवर हाई द प्रेशर में बी, लेकिन हो सकती है कि प्रेशर अगर ज्यादा है तो वो लिक्विफाइड हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है और टेम्परेचर अगर कम होता है तो वो हमारा क्या मॉलिक्यूल्स पास पास आने लगते हैं। प्रैक्टिकली देखा गया है तो मॉलिक्यूल्स पास पास आने लगती है, लिक्विफाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस केस में अभी टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो ये आइडियली गैस बिहेव कर रही है, लिक्विफाइड नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इज द टेम्परेचर इज लोअर 31.1 डिग्री सेल्सियस। अब उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर को कम कर दिया, 31.1 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के आया। ये जो कर्व है वो क्या हो रहा है, डेविएट कर रहा है। द कर्व स्टार्ट डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बट रिमेन इन गैस स्टेट। तो लेकिन ये जो गैस है वो डेविएशन स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर भी ये अभी तक गैस स्टेट में है। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर टच कर रहा है, लेकिन ये लिक्विफिकेशन में नहीं गया है, तो इसीलिए गैस स्टेट में है 31.1 डिग्री सेल्सियस लेने पर ही। अब उन्होंने क्या किया, नाउ द टेम्परेचर इज लोअर्ड बाय 21.5 डिग्री सेल्सियस। अब उन्होंने 21.5 डिग्री सेल्सियस लेकर के टेम्परेचर को और भी कम कर दिया। देन CO2 रिमेन इज गैस, लेकिन CO2 गैस में रही थोड़े से टेम्परेचर में जाकर के अप टू द पॉइंट बी, यानी कि पॉइंट बी तक ये गैस स्टेट में रहा एंड देन चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। उसके बाद वो लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू कर दिया। जैसा कि हमने इस ग्राफ में देखा कि पॉइंट बी तक ये जो गैस है वो गैस स्टेट में ही रही, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी पॉइंट बी से वो लिक्विड स्टेट में चेंज होना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद नाउ टेम्परेचर इज अगेन लोअर देन एट वेरी लो प्रेशर CO2 स्टार्ट लिक्विफाइड। अब टेम्परेचर को दोबारा चेंज किया गया, कम प्रेशर में ही जो CO2 है वो लिक्विफाइड होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर हमने क्या किया, 31.1 डिग्री सेल्सियस लिया, तो यहाँ पर देखो प्रेशर एकदम लो है, प्रेशर बहुत कम है और वॉल्यूम हमारा जो था वो कांस्टेंट चला ही जा रहा है। बहुत ही कम प्रेशर में ये जो गैस है लिक्विफाइड होना स्टार्ट हो गई है। ये यहाँ से यहाँ तक गैस स्टेट में रही और एक कंडीशन में जाकर के F तक जाकर के वो लिक्विड होना स्टार्ट हो गया है। तो प्रेशर अगर कम है, प्रेशर कम लेने पर गैस जल्दी लिक्विफाइड हो रही है। ठीक है, तो वेरी लो प्रेशर CO2 स्टार्ट लिक्विफाइड, सो इट इज क्लियर दैट एट मिनिमम टेम्परेचर गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो गैस को लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता। इवन एट हाई प्रेशर, मतलब कि टेम्परेचर कम है और प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, टेम्परेचर कम है, प्रेशर ज्यादा है, तो कोई भी गैस को लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर देखो, ये हमारा पास मान लो ये लो प्रेशर है। ठीक है, ये लो प्रेशर है, इधर लो प्रेशर चला जा रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर प्रेशर लो है, इसके 48 डिग्री के हिसाब से प्रेशर लो है, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा है। तो इस स्थिति में ये क्या करेगा, ये लिक्विफाइड नहीं हो रही है। सेम थिंग यहाँ पर भी है कि प्रेशर कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन वो लिक्विफाइड नहीं हो रही है, तो उसे हम क्रिटिकल पॉइंट मानते हैं। ऐसा कि अगर प्रेशर ज्यादा है और टेम्परेचर कम है फिर भी गैस लिक्विफाइड नहीं हो रही, तो उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। एंड द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसी पॉइंट पर अगर कोई टेम्परेचर है तो उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। इस पॉइंट पर अगर कोई वॉल्यूम है तो उसे हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं, और इस पॉइंट पर अगर कोई प्रेशर आता है तो उसे हम क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं, प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर एंड वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम। और यही हमारा क्रिटिकल फेनोमेनन बताया एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट ने कि प्रेशर भले ही बहुत हाई हो जाए, देखो यहाँ पर प्रेशर बहुत ही हाई है और टेम्परेचर कम है, फिर भी गैस लिक्विफाइड नहीं हो रही, तो उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया, जहाँ जहाँ पर गैस लिक्विफाइड हो रही थी वहां से नीचे से हम एक ग्राफ लेकर के गए और जहाँ पर लिक्विफाइड हो रही थी वहां पर कट करके गए। दिस इज द, हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आ रही है इसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे, इस पॉइंट में वॉल्यूम को क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे और इस पॉइंट पे प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एंड्रयूज का एक्सपेरिमेंट किस तरह से हुआ और किसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर कह रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 18 से 19 क्वेश्चन कर लिया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट करे और शेयर करना ना भूले। इसी बुक से हम जो है आगे और भी वीडियोस लाने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहे इस चैनल में। थैंक यू।